कल फिल्मों में देखकर लोगों का जो है किडनैपिंग करने का तरीका अलग ही हो गया है, क्योंकि ऐसी किडनैपिंग का प्लान वो मूवी में देखकर ही अपने जीवन में भी वो जो है उतार लेते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि वो रियल लाइफ है और ये रियल लाइफ है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ अपहरण करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जो है धमकी की नोक पर हो या फिर बहला फुसला कर किसी को जो है किडनैप करते हो, अपहरण करते हो, तो ऐसे परिस्थिति में केवल वो रील का मामला होता है, इसलिए आप जो है बाइज्जत बरी हो जाते हो। लेकिन ये रियल लाइफ में अगर आप किसी के परिवार को आप जो है अपहरण करते हो तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 365 लागू होती है और उसके तहत आपके ऊपर मुकदमा भी दायर हो सकता है अगर आप दोषी पाए जाते हो तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 365 क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 365 में किस तरीके का जो है प्रावधान दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जो है अपहरण करने की कोशिश करता है, अपहरण को दो तरीके से बांट दिया जाता है। पहला ये होता है कि किसी को धमकी देकर अपहरण कर लेना, या फिर उसे जो है जबरन किसी के घर से उठा ले जाना, या फिर रास्ते से किडनैप कर लेना, या फिर बाइक या किसी भी तरीके से कर सकते हैं। या फिर दूसरा ये होता है कि आप उसे बहला फुसला कर कि भाई साहब थोड़ा सा इधर आइए, आपसे कुछ काम है, आइए चलते हैं, और ऐसे भी ले जाकर भी आप उसे यदि अपहरण कर लेते हो और अपहरण करने के बाद यदि आप उसके परिजन से कुछ भी डिमांड करते हैं एज लाइक, जैसे कि सोना हो गया, पैसे हो गया, घर हो गया, मतलब कुछ भी आप डिमांड करते हो, तो ऐसा करने पर आपके ऊपर आईपीसी की धारा 365 जो है लागू होती है। अब इसमें हम बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 365 अब लग गई है तो इसमें सजा के प्रावधान क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है और उसके ऊपर मुकदमा दायर हो जाता है और वह जो है न्यायालय में दोषी पाया जाएगा, तो उसे 1 साल से लगा के 7 वर्षों तक के लिए जो है सजा हो सकती है, और सज़ा के साथ साथ उसे जो है जुर्माना भी दिया जाएगा यदि वो ऐसा किया है तो। अब बात कर लेते हैं कि आईपीसी की धारा 365 में जो है जमानत के प्रावधान क्या है। अगर कोई व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है, किसी व्यक्ति को अपहरण करने की कोशिश किया है और अपहरण करने के बाद यदि वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है न्यायालय में, तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 365 के तहत उस पर मुकदमा दायर किया जाएगा। अगर इसमें बात करें कि जमानत किस तरीके से मिलती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो है संज्ञेय अपराध होता है, इसमें आपको जमानत मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़, अगर आप बात करें कि आप अगर ये सोच रहे हो कि हम किसी जिला मजिस्ट्रेट से विचार करके कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर आप समझौते की बात कर रहे होंगे तो समझौता इसमें थोड़ा सा भी समझौता इसमें नहीं हो सकता। अगर आप ये चाह रहे हो कि हमने किसी व्यक्ति का अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद अब हम चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति से समझौता कर ले कि आप हमसे जो है गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, समझौता बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं क्या आईपीसी की धारा 365 में जो है बेल आसानी से मिल जाती है, या फिर जो है आईपीसी की धारा 365 में वकील की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सपोज़ करो कि अगर आप ऐसे मामले में फंस गए हो और ऐसा आपके साथ मामला घटित हो गया है, तो इसमें केवल और केवल एक वकील की ही जो है भूमिका होती है, जो आपको जो है ऐसे अपराधों से बचा सकते हैं। अगर आप निर्दोष हैं तो, अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो इसमें वकील का भी कोई हाथ नहीं हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे परिस्थिति में यदि आप किडनैप हो चुके हो तो आपके परिजन जो है क्या कर सकते हैं। जब भी कभी आपके साथ शंकापूर्ण लगता है कि हमारा कोई भी परिवार का सदस्य जो है इस मामले में फंस चुका है, तो सबसे पहले आप नज़दीकी थाने में जाइए और थाने में जाने के बाद आप उन्हें सारी की सारी घटनाएं जो है बताइए, और जैसे ही आप घटना बताएंगे एफआईआर दर्ज होगा, और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस तुरंत छानबीन करना शुरू कर देगी, और जैसे ही छानबीन करना शुरू करेगी उस अपराधी को पकड़कर थाने में ले जाएगी और उसके ऊपर आईपीसी की धारा 365 के तहत एफआईआर तो पहले से दर्ज हो, उस पर मुकदमा लगा के उसे जो है जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।